अब मेरे आका ने मैदान महशर में अपनी जुल्फों को खोल दिया। ताजदारे मदीना ने मैदान महशर में अपनी जुल्फों को खोल दिया। जुल्फों का खोलना, फिर आका ने अपने सरे मुबारक को सजदे में रख दिया। सर मुस्तफा का सजदे की हालत में। अब जरा अपनी किस्मतों पे नाज करो, हम ठहरे गुनहगार। इधर हम गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह कर रहे हैं, मगर आका की शान करीमी है। आकाए कायनात हम गुनहगारों के लिए सजदे में सर झुकाकर अल्लाह की बारगाह में रो रो कर अर्ज करेंगे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ए मौला मेरी गुनाहगार उम्मत को मेरे हवाले फरमा दे। कौन होगा ऐसा करीम? कौन इतना कोई होगा इतना करीम? बोलो बोलो, कोई है इतना प्यार करने वाला? कौन इतना प्यार कर सकता है? जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। जो मांगना है मांग लो, सरकार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार आ गए। दोनों जहां के मालिको मुख्तार मुख्तार। सब बार सा चले गए अल्लाह की तरफ। नमाजी नमाज लिए खड़ा, या अल्लाह बख्श दे नमाज है मेरे पास में, या अल्लाह मैंने नमाजें पढ़ी है। रोजा रखने वाला, या अल्लाह मैंने रोजे रखे हैं, या अल्लाह मेरी मग़फ़िरत फरमा दे। इबादत गुजार, रोजा रखने वाला, तक़वा शियार खड़े हैं, मगर जरा ज़हन करीब करो बारगाहे परवरदिगार में। आका आका तुम्हारे मेरे आका अर्ज गुजार हो गए, या अल्लाह नमाजी तू ले ले, ये इबादत गुजार तू ले ले। या अल्लाह नमाजी तेरे, रोजा रखने वाले तेरे, सजदे करने वाले साजिद तू ले ले। या अल्लाह ये जो गुनहगार है, ऐ मौला ये गुनहगार मुझे दे दे। आप फल खरीदने जाते हैं, बोलो, कई लोगों को तो गुस्सा आ रहा होगा कि ये मौलवी बार बार जो कह रहा है ना बोलो बोलो, सोच रहे होंगे बोलने के लिए आपको बुलाया, हम बोलेंगे। मगर सुनो, उल्फत में जब मजा है कि दोनों हो बेकरार। उल्फत में जब मजा है कि दोनों हो बेकरार, दोनों तरफ हो आग बराबर लगी हुई। दोनों तरफ इश्क की आग बराबर लगी होनी चाहिए, तब मजा आएगा। वरना एक तरफा इश्क में क्या होता है, कुछ भी नहीं होता। आजकल आशिक बहुत है, गुल गए गुलशन गए, अंगूर खट्टे रह गए, सारे आशिक मर गए, उल्लू के पट्टे रह गए। कोई आशिकी आज की कोई आशिकी है, फजूल, ऐसा फजूल है।
ना ना मेरे अजीज, दुनिया से दिल ना लगा, दुनिया से दिल ना लगा, दुनिया के हुस्न को न दे। दुनिया से दिल लगाएगा पछताएगा, रुसवा हो जाएगा। मगर सुन, मदीने वाले आका से दिल लगा ले, तू दुनिया में भी कामयाब हो जाएगा, आखिरत में भी जन्नत का हकदार हो जाएगा। आप जब फल खरीदने जाते हैं, सेब खरीद रहे हैं, केले खरीद रहे हैं, आप देखते हैं उठा उठा के अच्छे आने चाहिए, खराब लाते हैं क्या? कोई ऐसा आदमी है जो बाजार में सेब लेने गया और देख रहा हो सबसे खराब कौन से मैं लेके जाऊंगा? अच्छे अच्छे देख लगना, अच्छे 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 अच्छे, गंदे ना हो, अच्छे हो, साफ हो। मगर अपनी किस्मतों पर कुर्बान जाओ, तुम तो सब्जी लेने जाओ, फल लेने जाओ, देख के लाते हो अच्छे। तुम एक सेब भी खराब नहीं लेते, अच्छा लेते हो। आका के एहसान के तले दबे हुए हैं हम और आप। हुजूर ने नेक परहेजगारों को अल्लाह के सुपुर्द किया और अर्ज किया, मौला अच्छे अच्छे तेरे, ये गंदे मेरे। क्यों? क्योंकि मेरे आका ताजदारे मदीना ने गुनहगारों को इसलिए अपनाया। नमाजी तो नमाज की वजह से जन्नत में चला जाएगा, साजिद तो सजदों की वजह से जन्नत में चला जाएगा, रोज़ादार रोजे की बुनियाद पे जन्नत में चला जाएगा। मगर गुनहगार का क्या बनेगा? मगर गुनहगार का क्या होगा? गुनहगार तो है मगर दिल में इश्क़ नबी है, दिल में आका का प्यार है, दिल में हुजूर की मोहब्बत है। आका ने गुनहगारों को अपना बनाया इसलिए जिनको कोई नहीं पूछेगा, उनकी नैया पार आमिना का चांद लगाएगा। हुजूर ने गुनहगार सब बार सा चले गए अल्लाह की तरफ, सब बार सा चले गए अल्लाह की तरफ। हिस्से में मुस्तफा के गुनहगार आ गए, हिस्से में मुस्तफा के गुनहगार आ गए। जो मांगना है मांग लो सरकार, सरकार आ गए। एक शेर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, पढ़ दूं या रहने दूं? पढ़वाना है तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जन्नत उतर के तू भी आ, अब इस जमीन पर। बहुत बड़ी बात हो गई ना, जन्नत को बुलाने की बात है। बड़ा बड़ा नेक परहेजगार कोई भी हो दुनिया में, बस यही कहता है या अल्लाह मुझे जन्नत अता फरमा दे। तमन्ना क्या है? हम जन्नत में चले जाएं। क्या तमन्ना है? हम जन्नत में या अल्लाह जितने लोग बोल रहे हैं या अल्लाह सबको जन्नत अता फरमा दे। मालिक इस रात में जितनों ने इस जलसे को सजाया है, जलसे में हिस्सा लिया है, जलसे में आए हैं मर्द ज़न तमाम, या अल्लाह सबको आज की रात के सदक़े जन्नत का हकदार बना दे। सबकी तमन्ना हम जन्नत में चले जाएं, जन्नत में चले जाएं, जन्नत में चले जाएं। मगर यहाँ शायर ने कहा जन्नत तू इधर आ जा, इधर आ जा, इधर आ, जमीन पे आ। क्यों? क्यों? सुनिए मजा आएगा। जन्नत उतर के तू भी आ, अब इस जमीन पर सलाबतगंज में। जन्नत उतर के तू भी आ,
अब इस जमीन पर क्यों महफिल में नात सुनने को सरकार आ गए। महफिल हुजूर अपने गुलामों की महफिल में आते भी हैं और गुलामों को मदीना बुलाते भी हैं। जब जिस पे करम हो जाए, कभी आते हैं कभी बुलाते हैं। और गुलाम भी इधर हाथ उठाते हैं तो कहते हैं दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहां पर रात दिन मौला तेरी। और आका की बारगाह में गुलाम लो लगा के क्या कहते हैं, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। हर किसी की तमन्ना, सरकार बुला लीजिए एक बार मदीने में। जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में। जन्नत का करें हम भी दीदार मदीने में। हिस्से में मुस्तफा के गुनहगार आ गए। हुजूर सजदे में सर झुका के कहते हैं रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। दिन कौन सा? महशर का। माँ बच्चे से बहुत प्यार करती है ना, बोलिए। माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। इतना प्यार करती है कि अपनी सारी जिंदगी अपने बच्चे के नाम कर देती है, अपनी औलाद के लिए वक्फ कर देती है। अपने लिए कभी कुछ नहीं मांगती है अल्लाह से तो दामन फैला के अपने बच्चों के लिए अल्लाह से मांगती है। ये माँ का प्यार है। 9 महीने उसने शिकम में रखा है, बच्चा पैदा हुआ है तो माँ बहुत तड़पी है, बहुत तड़पी है, चीखें निकली है उसकी, दर्द सहा है उसने। बच्चों, नौजवानों, माँ बाप को कभी नहीं सताना, माँ बाप का कभी दिल न दुखाना। इनकी बड़ी कुर्बानियां हैं। इन्होंने अगर कुर्बानियां न दी होती तो ये तुम्हारी जिंदगियां ये ठाट बाट न होते। माँ उस जात का नाम है जिसके बारे में आका ने फरमाया माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ की बड़ी शान है। बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ। कब्र की आगोश में जब थक के सो जाती है माँ, तब कहीं जाकर रजा थोड़ा सुकून पाती है माँ। मांगती ही कुछ नहीं अपने लिए अल्लाह से, अपने बच्चों के लिए दामन को फैलाती है माँ। बच्चों की परवरिश करती है, चाहे भीख मांगना पड़े, जो करना पड़े, मगर बच्चों की परवरिश करती है माँ। मगर याद रखना, ये इतना प्यार करने वाली माँ, इतनी मोहब्बत करने वाली माँ, जिंदगी लुटाने वाली माँ, कल मैदान महशर में यही माँ होगी। जब बेटा आएगा, बेटा कहेगा माँ एक नेकी दे दे, तो माँ कहेगी बेटा तेरे लिए दुनिया में बहुत कुछ किया, जो करना था सब दुनिया में कर दिया, इधर तो मुझे अपनी फिक्र बेटा, चला जा, आज तेरी माँ तेरे किसी काम नहीं आएगी। इतना प्यार करने वाली माँ मैदान महशर में मना। बहुत वक्त हो गया, जल्दी खत्म करते हैं बात। माँ इतना प्यार करने के बावजूद भी दुनिया में इतना प्यार करे, मगर मैदान महशर में माँ इनकार कर देगी। बाप
सारी जवानी उसने कमाते 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 लगा दी अपने बच्चों के लिए, बच्चे की तालीम, बच्चे का स्कूल, बच्चे का कॉलेज, बच्चे का सारी जिंदगी उसने कमाया, बच्चों की खातिर मकान बनाया, घर बनाया, उनकी शादियां कराई, सब कुछ कराया। मगर कल मैदान महशर में वही बाप होगा, बेटा बाप के पास जाएगा, बाप तूने बड़ा साथ दिया है जिंदगी के हर मोड़ पे, अब्बा आज मुझे जरूरत एक नेकी की पड़ गई है, एक नेकी दे दो। बाप कहेगा बेटा ये दुनिया नहीं है, महशर है, चला जा, मैं तो अपनी फिक्र में हूं। बाप भी मना कर देगा, खामोश बैठो खामोश। बाप भी मना कर देगा, बेटा माँ भी मना कर देगी, बहन भी मना कर देगी, भाई भी मना कर देगा, रिश्तेदार भी मना कर देंगे। कुरान सुनिए, अल्लाह ने कुरान में पहले ही समझा दिया, आज समझ लो, आज जान लो, कल रोना नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ऐलान फरमा दिया, अल्लाह ने कुरान मजीद में आज बता दिया, यौमा यफिरुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। कुरान ने फरमा दिया मैदान महशर में न माँ काम आएगी, न बाप काम आएगा, न भाई, न बहन, न रिश्तेदार, उधर कोई काम नहीं आएगा। कौन काम आएगा? माँ साथ छोड़ देती है, बाप साथ छोड़ देता है, भाई साथ छोड़ देता है। ये खून के रिश्ते हैं जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं। सारी मोहब्बतों ने इधर दुनिया में दम तोड़ दिया, एक मोहब्बत साथ गई, वो आमिना के लाल की मोहब्बत है, वो मुस्तफा का प्यार है। बाप तो मना करके बेटे को दूर करता है, और मुस्तफा अपने गुनहगार उम्मती को अपने सीने से लगाते हैं। जिसका कोई नहीं उसके मेरे मुस्तफा है। प्यास महशर में बुझाएंगे मदीने वाले, प्यास महशर में बुझाएंगे मदीने वाले, जाम कौसर का, जाम कौसर का पिलाएंगे मदीने वाले, जाम कौसर का पिलाएंगे मदीने वाले, प्यास महशर में बुझाएंगे मदीने। जिसका दुनिया में कोई मोनिसो गमखार न हो, जिसका कोई न हो वो गम न करे, खुश हो जाए। जिसका दुनिया में कोई मोनिसो गमखार न हो, उसको दामन में, उसको दामन में छुपाएंगे मदीने वाले, उसको दामन में छुपाएंगे मदीने वाले, प्यास महशर में। और एक शेर मैं आपको सुना रहा हूँ, बहुत बहुत कामयाब शेर है, बहुत उम्दा शेर है, आप सुनिएगा, दिल में लिख लीजिएगा, महफूज कर लीजिएगा। प्यास महशर में बुझाएंगे मदीने वाले, देखना कब्र में फिर तेरी उजाला होगा। कब होगा? देखना कब्र में फिर तेरी उजाला होगा।
जिस घड़ी कब्र में आएंगे मदीने वाले, जिस घड़ी कब्र में आएंगे मदीने वाले, प्यास महशर में बुझाएंगे मदीने वाले। माँ साथ छोड़ दे, बाप साथ छोड़ दे, मगर हुजूर अपने गुलामों के लिए, गुनहगारों के लिए सजदे में सर को रख कर फिर हुजूर अल्लाह की बारगाह में कहेंगे, रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। अल्लाह ताला फरमाएगा, महबूब सजदे से सर को उठाइए। परवरदिगार फरमाएगा, महबूब सजदे से सर को उठाइए। महबूब सजदे से सर को उठाइए। अल्लाह फरमाएगा, इरफा रअसक या मोहम्मद। परवरदिगारे आलम खालिक़े कायनात फरमाएगा, सजदे से महबूब सर को उठाइए। मगर आका 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 अल्लाह ताला की बारगाह में अर्ज गुजार होंगे। मुस्तफा जाने रहमत अर्ज करेंगे, मौला सजदे से सर कैसे उठा लूं, मुझे गुनहगारों की फिक्र लगी है। अर्ज करेंगे मुस्तफा, या अल्लाह ऐ मेरे मौला, ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे गुनहगार उम्मतियों की मग़फ़िरत फरमा दे। अल्लाह फरमाएगा, महबूब सजदे से सर को उठाइए। आपकी बात को सुना जाएगा, आपकी बात को महशर में माना जाएगा। आप जिधर इशारा करेंगे, जिसकी जानिब उंगली उठेगी, महबूब उसे जन्नत का हकदार बना दिया जाएगा। जिस तरफ उठ गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। जिस तरफ मेरे मुस्तफा की नजर पड़ेगी और इशारा होगा, या अल्लाह ये गुनहगार है मगर मेरा है। हुजूर ने इतना अगर फरमा दिया ना, या अल्लाह ये मेरा है, या अल्लाह ये मेरा है, या अल्लाह ये मेरा है, खुदा की कसम। जिसको हुजूर ने कह दिया ना, मौला ये मेरा है, फिर उसको आसानियां ही आसानियां हैं। फिर उसे हुजूर के सदक़े में अल्लाह के अर्श का ठंडा साया नसीब हो जाएगा। याद रहे अज़ीज़ाने गिरामी उल क़द्र, फिक्र इतनी करो बस इतनी कि हुजूर कह दे ये मेरा है। हम ज़बानी तौर पर तो कहते हैं हम हुजूर के गुलाम हैं, हम आका के गुलाम हैं, कहते हैं कि नहीं? बोलो, हम जबान से कहते हैं कि नहीं? हुजूर का दामन, जोर से बोलो, हुजूर का दामन, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन, मखदूम अलाउल हक पंडवी का दामन पकड़ा किस किस ने है? एक ही आदमी ने पकड़ा क्या? एक दो लोगों ने? इतने लोगों ने पकड़ा है बस। आप अभी कंफ्यूज हैं कि करें तो क्या करें? हाथ उठाया तब कहीं फंस ना जाए, हाथ ना उठाए तब। हाँ यकीनन हम सब के सब गुलाम हैं। हाथ उठा के फख्र से कहें कि हाँ हमारे हाथों में मुस्तफा का दामन है। मगर दामन से मुराद ये नहीं है ये कपड़े का दामन, ये कुर्ते का दामन, इससे का मतलब ये तो नहीं है ना। इसका मतलब ये है कि हम हुजूर का तरीका नहीं छोड़ेंगे, हुजूर की शरीयत नहीं छोड़ेंगे, हुजूर का मिशन नहीं छोड़ेंगे, हुजूर की शरीयत, हुजूर का प्यार नहीं छोड़ेंगे। अच्छा मिशन क्या है हुजूर का?
क्या आपसे आप हम सब मुसलमान, हमसे कोई भी मालूम कर सकता है, ये बताओ आपके पैगंबर का मिशन क्या? आप सब ए बेटे, ए बच्चे, ए जींस की पैंट इधर इधर मेरी तरफ, अरे सीधा होकर बैठो, बैठो सीधा होकर, मोबाइल जेब में। सुनो, अगर आपसे कोई मालूम कर ले कि आपके पैगंबर का मिशन क्या है, क्या बताओ? किसी के पास जवाब कोई है? हुजूर का मिशन है क्या? हुजूर का मिशन मैं आपको बता रहा हूं, याद रखना। मेरे आका का मिशन है पूरी दुनिया के अंदर खुदा की तौहीद, उसकी वहदानियत, समदियत, खल्लाकियत का ऐलान करना, लोगों को राहे हक दिखाना, गुनाहों से बचाना, जन्नत के रास्ते का मुसाफिर बनाना, दोज़ख के रास्ते से बचाना, इस्लाम की तबलीग, इस्लाम घर घर तक पहुंचाना, यही तो मिशन है। लोगों को नेक बनाना, यही तो मिशन है। तो जो हुजूर का मिशन है वो हमारा भी है क्या? बोलो। जो नबी का मिशन है वो हमारा भी मिशन है। हम तो इतना कहते हैं या रसूल अल्लाह, हम गुलाम हैं आपके, आपके मिशन के लिए अपनी सारी जिंदगी सब कुछ कुर्बान कर देंगे, मगर आपके मिशन से पीछे नहीं हटेंगे। अब शैतान वो भी है भाई, रास्ते में वो भी परेशान करेगा, रोकेगा, कहेगा कि भी हटो, छोड़ो। और शैतान तो अपना काम हर जगह करता ही है। आता है कि एक आदमी को जलसे से भी उठा के लेके जाता है, कहता है यार चलो बहुत टाइम हो गया बैठे हुए, 2-3 घंटे से बैठे हो, कितना सुनोगे, 4 घंटे से बैठे हो। शैतान आगे कहेगा मौलाना थोड़ी थक रहा है, चलो यहाँ से उठो भाई, ये तो बोले ही जा रहा है। तो शैतान आता है, कहता है कि को उठा के लेके जाता है, बड़े प्यार से कंधे पे हाथ रख के, चलना यार, चलना चलना। मस्जिद में आने वाले को रोकता है, जलसे में आने वाले को रोकता है। और कहीं जलसा हो रहा होगा तो बाहर वो लोगों में ऐसा इंतशार फैलाएगा, वहां लोग बाहर झगड़ा करने लगेंगे, शोर शराबा करने लगेंगे। इधर जलसे वालों को जो है, मतलब ये है कि निजाम किसी तरह से खराब हो, मगर किसी भी हालत में हम शैतान के बहकावे में ऐसे मौके पर कभी नहीं आते। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा रब हमें शैतान के हमलों से बचाता है, हर मौके पर, हर मौके पर बचाता है। अल्लाह ताला हमारा मुहाफिज़ व निगहबान है। हम लोग यही तो कहते हैं, जो हुजूर का मिशन, जो हुजूर ने हमें दिया, वो अब हमारा मिशन। उस मिशन के लिए हमें इस्लाम पर अमल भी करना है और इस्लाम अपनी औलादों को भी देना है। खुद भी आका से मोहब्बत करना है, ये इश्क मुस्तफा अपनी औलादों को भी देना है। यही है ना हमारा मिशन। इस मिशन के लिए हमें अपनी औलादों के लिए क्या करना है, अपनी नस्लों के लिए क्या करना है, काम क्या है हमारे, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें। इस मिशन को आगे ले जाने के लिए काम क्या करना है, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है? कुरान पढ़ाएंगे, पढ़ाएंगे ना। याद रहे, उसका घर खुल्द में अल्लाह बना देता है, उसका घर खुल्द में अल्लाह बना देता है। अपने बच्चों को जो कुरान पढ़ा देता है, ये जिहादत के अंधेरों को मिटा देता है। इल्म इंसान को इंसान बना देता है। तो अपने बच्चों को हम कुरान की तालीम देंगे। कुरान, अपने बच्चों को नमाजी बनाएंगे। क्या करेंगे? बच्चों को नमाजी बनाएंगे।
अब ये दो बातें हो गई, एक तो कुरान पढ़ाएंगे, एक बच्चों को नमाजी बनाएंगे, हुजूर की मोहब्बत देंगे उन्हें। तो बोलो बच्चा कुरान कहां पर पढ़ेगा? बोलो जोर से। नमाज कहां पे पढ़ेगा? आपके यहाँ मस्जिद है, वहीं पे बच्चे भी पढ़ते होंगे, इमाम साहब पढ़ाते भी होंगे। तो हमारा असल मिशन क्या? अपने गांव की मस्जिद को आबाद रखना, अपने बच्चों को मस्जिद का रास्ता दिखाना, मस्जिद बनाना, मस्जिद को आबाद करना, मस्जिद के हर काम में आगे आना, आगे आकर मस्जिद के हर काम को अपने काम से ज्यादा अहमियत देना, फिर उस काम को पहली फुर्सत में करना है। तो मस्जिद की बका के लिए, मस्जिद के लिए क्या करना है? क्या करना है? मस्जिद के लिए हमें एक अच्छा इमाम भी रखना है, जो आपके पास ऑलरेडी है। मस्जिद में एक अच्छा इमाम भी आपको रखना है, जिसकी आपको जरूरत है, और आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह इमाम अच्छे हैं, वो खिदमत कर रहे हैं। साथ ही साथ आपको ख्याल रखना है कि मस्जिद में अगर कोई काम है, तामीरी काम है, तो वो भी हो। किसी भी किस्म का कोई भी काम है मस्जिद में, तो वो होना चाहिए कि नहीं? होना चाहिए कि नहीं? तो मस्जिद तामीर करने के लिए क्या चाहिए होता है? पैसा चाहिए नहीं चाहिए? हम यहाँ अपना घर बनाने के लिए चाहिए होता कि नहीं पैसा? तो मस्जिद भी बनाने के लिए चाहिए पैसा। तो मस्जिद के लिए भी पैसा चाहिए, तो फिर मस्जिद ऐसा तो है नहीं कि फरिश्ते आएंगे रात में बना के चले जाएंगे, जिन्नात आएंगे रात में आके बना के चले जाएंगे। उसके लिए आपको सीमेंट भी चाहिए, ईंट भी चाहिए, आपको लोहा भी चाहिए, आपको मिस्त्री भी चाहिए, लेबर भी चाहिए, आपको तमाम कामों की जरूरत है। तो ये सब काम कैसे होंगे? पैसे से होंगे। कैसे होंगे? पैसे से होंगे ना। तो याद रहे, अपना घर तो हर इंसान बनाता है, इसमें कौन सी नई बात है? तो जानवर देख लेना तुमने, सांप अपना बिल बनाता, चिड़िया अपना घोंसला बनाती है, तो ये तो जानवर भी करते हैं, इसमें कौन सी नई बात है? अपना घर तो सब बनाते हैं, इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं। मजा तो जब है आदमी अपने घर की फिक्र बाद में करे, अल्लाह के घर की फिक्र पहले करे। क्योंकि आका ने फरमाया, जो अल्लाह के घर को आबाद करता है, अल्लाह ताला उसके घर को आबाद कर देता है। तो अब मैं आपसे एक मुतालबा करूंगा सिर्फ, आप भी जानते हो मेरा मुतालबा क्या है। घर अपना तो बना रहे हो, कमा रहे हो, बच्चों को भी पाल रहे हो, सब कर रहे हो, मगर इसी में एक इम्पोर्टेंट जरूरी काम है, मस्जिद को तामीर करना। उसके लिए चाहिए पैसा, और पैसा अल्लाह तौफीक देगा तो आप ही देंगे। तो आ जाइए, उठकर लेके आइए, अल्लाह ने नवाजा है तो लेकर आइए। जिसको अल्लाह ने ऐसी हैसियत दी कि वो 1000 दे सकता है, वो 1000 लाए। जिसको अल्लाह ने इतनी हैसियत से नवाजा है कि वो 500 दे सकता है, तो 500 लाए। और अगर किसी को अल्लाह ने इतनी हैसियत दी है कि वो 100 रुपए दे, तो कोई नहीं, उसके 100 भी 1000 के बराबर। और अगर कोई 10 ही रुपया दे सकता है, तो उसके 10 भी 1000 के बराबर। अल्लाह दिलों को देखता है, अल्लाह नीयत को देखता है। कुछ भी ना हो, 1 रुपया भी जेब में हो तो लाना, इसलिए कि रात के इस हिस्से में मकबूलियत की घड़ियों में जितना हो, जो हो ला के दे दो। अल्लाह ताला इस रात के हिस्से में, ये हमारे हजरत ने देखो मौलाना